बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट अशरफुद्दीन पीरज़ादा एक बार फिर एक नए गेस्ट के साथ मौजूद है। आपको हम उस शख्सियत से मिलवाते हैं जो हमारा कलीग भी रहा है और रिसेंटली जो एक्स जनरल के जो जायदाद वगैरह की कहानी थी, जिसमें वो जेल गया, किस तरह गया और किस तरह रिहा हुआ। जी शाहिद भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्यों गिरफ़्तार हुए थे और किस तरह रिहा हुए। थैंक यू अशरफ भाई। बात यह है कि गिरफ़्तारी मेरी इन्होंने की थी 13 जनवरी 2023 को, और इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया जनरल बाजवा जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं उनके असासों के लीक केस में बुनियादी तौर पे। और जब मुझे इन्होंने गिरफ़्तार किया लाहौर में अपने घर से मेरे, तो 25-30 लोग जो आए थे, बंदूकों वाले थे, कुछ उसमें यूनिफ़ॉर्म में थे, एफआईए की यूनिफ़ॉर्म में, कुछ सिविल में थे, और ये 20-25 लोग थे। और इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया विदाउट एनी समन, नोटिस, वारंट। इसी तरीके से मुझे ये पकड़ के तो इस्लामाबाद लेके आए, और यहाँ आके मुझे पता चला कि अच्छा असल में चार्ज क्या है। बुनियादी तौर पे जब जनरल कमर बाजवा जो हैं उनके असासों की खबर छपी, तो उस पर एफबीआर ने एक एक्शन लिया। उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इसहाक डार, उन्होंने एक क्रैकडाउन का ऐलान किया कि जी हमने ये देखना है कि ये डॉक्यूमेंट जो कैसे वो निकल गए एफबीआर से, बाजवा साहब के या उनके ख़ानदान के लोगों के, ये कैसे लीक हो गए वहाँ से। उस पर क्रैकडाउन उन्होंने शुरू किया हुआ था। फिर उन्होंने कोई एफबीआर के लोग पकड़े, तो करते कराते वो फिर मेरे तक आए। तो मुझे वो ये कह रहे थे कि मेरे पे इल्ज़ाम, हालांकि एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। एफआईआर जो एफआईए ने दर्ज की थी एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में, उनमें उनके एफबीआर को 2-3 लोग नॉमिनेट किए थे, मेरा उसमें भी नाम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ जब गिरफ़्तार करके लाए तो उन्होंने बताया कि जी आप इल्ज़ाम ये है कि आप ही वो बंदे हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के जो असासे की डिटेल्स हैं एफबीआर की, वो निकलवाई एफबीआर के लोगों से, और फिर आगे वो किसी जर्नलिस्ट को दे दी जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया। शाहिद भाई ये बताए, वो तो किस्सा पाकिस्तानियों को, सबको, इंटरनेशनल जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनको पता है। जो आप गिरफ़्तार हो रहे थे उसमें उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपको गाड़ी में डाला या आपको हैंडकफ कर दिया? वो ज़रा फीलिंग बताए नाजरीन को, ताकि उसको पता चले कि किस तरह की हालात होती। अशरफ भाई देखें, ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को महीने डेढ़ से चल रही थी, 18 नवंबर को खबर शायद छपी थी 2022 को, और मेरी गिरफ़्तारी जो है वो हुई 13 जनवरी 2023 को। तो इस दौरान में जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और एफबीआर के लोग को पकड़े एफआईए ने, तो मुझे कुछ अंदर से फीडबैक तो आ रहा था कि कितना प्रेशर डाला जा रहा है उन लोगों पे कि तुम ना शाहिद असलम का नाम लो, कि शाहिद असलम के लिए हमने सारा कुछ किया है और ये डॉक्यूमेंट सारे निकाल के हमने शाहिद असलम को दिए हैं। इवन एफआईए के जो तफ्तीशी है रिजवान मेहदी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इस केस का तफ्तीशी, उसने ये किया कि मुझे बताया गया है, बाद में मेरे दोस्तों ने बताया वहाँ पे, कि उसने ना लिख के कुछ स्टेटमेंट रखी हुई थी, लोगों को कहा कि इसके साइन करो। उन्होंने क्या लिखा था कि जी ये सारा कुछ जो है ना ये शाहिद के लिए हमने किया है, उसके कहने पे किया है, और वही सबसे बड़ा जो है ना जुर्म उसी ने किया है। तो उसी चीज़ को आगे करते करते एफआईए वाले जब 13 जनवरी को आए हैं, मुझे नहीं अब पता था, मैं जब क्योंकि ज़मानत पे रिहाव के बाहर आया हूँ, तो फिर मुझे पता चला कि मुझे हमसायों ने बताया कि ये ना रैकी कर रहे थे काफ़ी दिनों से घर की। तो मैं हैरान था, मतलब रैकी हो रही है इस तरीके से। और जब 13 जनवरी को ये जो आए हैं घर पे आके, इतनी ज़ोर से इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं कि जैसे बम फट गया हो। मैं नाश्ता करके उस दिन बैठा हुआ था, जुमे का दिन था उस दिन, नाश्ता वगैरह करके हम बैठे हुए थे, साथ में मेरे रूम में एक और दोस्त था। तो जुमे वगैरह की तैयारी हो रही थी, 12 बजे का टाइम होगा तकरीबन। तो ये अंदर आए हैं, आते साथ ही इन्होंने कहा जी अरेस्ट कर लें इनको, लाए हैंडकफ। मैंने कहा अरेस्ट किस चक्कर में आपने करना है मुझे, मैंने क्या जुर्म किया है? उन्होंने कहा बताते हैं आपको। मैंने कहा वारंट, बाकी चीज़ें, उन्होंने कहा जी बताते हैं आपको सारा कुछ ना। तो वहाँ पे ड्रैग करते हुए मुझे नीचे ले गए कमरे से, साथ में दोस्त को भी ले लिया, लैपटॉप भी इन्होंने कब्ज़े में ले लिया और फ़ोन भी। और इन्होंने काला डाला था, वो वीगो डाला जो है काले शीशों वाला, उसमें जब डालने लगे तो मैंने देखा ऐसे ना अपने इर्द गिर्द गलियों, उस बाज़ार में नज़र दौड़ाई है, तो मैंने देखा है कि जो सराउंडिंग में जो गलियाँ हैं ना, वहाँ से भी लोग जो है ना वो आ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि क्या नहीं देख नहीं रहे,
आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं सिविल कपड़ों में। अच्छा। तो वो सारे, हाँ मतलब इतने बड़े एक मैसिव क्राउड के साथ वो आए हुए थे मुझे रेड के, जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ने आ रहे हो ना, जैसे OBL ऑपरेशन चल उस रहा है। वक्त आपके और आपके ख़ानदान वालों के, ख़ासकर आपके बच्चों के, आपके बीवी के क्या तासुरात हो सकते हैं या आपके क्या थे? देखिए अशरफ भाई, बच्चों के तासरात का मैं तो आपको बताऊं कि बच्चों के तासरात उस वक्त क्या होने थे, क्योंकि फैमिली को तो पता ही नहीं ना। फैमिली को तकरीबन 20 घंटे तक पता ही नहीं है शाहिद असलम कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे उन्होंने मुझे उठाया है और अगले दिन जाके सुबह TV से उन्होंने पता चला है कि शाहिद असलम पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया है। उन्हें पता ही नहीं था, कोई राब्ता ही नहीं है। और वहाँ से जब मुझे ज़ाहिर है ये लेके गए हैं तो यही प्रेशराइज़ करते रहे कि जी पासवर्ड दो, पासवर्ड दो। मैंने कहा क्यों पासवर्ड दूँ मैं आपको भाई, पासवर्ड मैंने नहीं देने। तो यही प्रेशर था रास्ते में जाते वक्त भी, वहाँ जाके भी। और बच्चों के हवाले से देखें कि फैमिली सफ़र करती है इन चीज़ों पे, और हम जर्नलिस्टों की शायद वो ज़्यादा होता है इस तरह का मामला, क्योंकि हमें पता है कि बड़े प्रेशर में हमें एक ऑड से इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं जहाँ के पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं होता। शाहिद भाई, आप ये बताएं मुख्तसरन कि आपको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली नेशनली इंटरनेशनली, आप रिहा भी हुए, अभी आप इनकरेज हुए हैं इस हादसे से या डिस्करेज हुए हैं, या आपके दिल में क्या है कि आपने जो न भी किया है तो उसके हवाले से आप आइंदा आपका लाएमल क्या होगा, आपकी कैरियर पे क्या असर पड़ेगा? अशरफ भाई देखें, हादसे जो होते हैं ना, हादसे आप अगर उन हादसों को ब्रेवली फेस करते हैं ना और अपने जो प्रिंसिपल स्टांस है उस पर खड़े होते हैं, आप बाहिम्मत तरीके से आप उनको फेस करते हैं, तो फिर हादसे जो है ना ये आपको फिर परेशान इन्होंने क्या करना है। फिर इससे मुझे तो और मोटिवेशन मिलती है कि आपने अपना काम ठीक करना है, इसी तरीके से करना है, कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये चीज़ें एक जर्नलिस्ट के करियर में आती रहती हैं। और जिस तरीके से कम्युनिटी खड़ी हुई है इस मेरे मामले में, हेड्स ऑफ टू द कम्युनिटी, मीडिया अक्रॉस डिवाइड सारे आ गए मेरी सपोर्ट के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि जो मुझे नहीं भी जानता था वो सारे खड़े हो गए मेरी सपोर्ट के लिए। और मैं अपना जो मिशन है, जो हक और सच को रिपोर्ट करना है, ये मिशन जारी रहेगा। आपका मतलब है कि आप जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए थे आप इसमें शामिल नहीं थे? देखिए मैं ये तो FIA साबित करेगा ना मैं उसमें शामिल था कि नहीं था। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि FIA ने 2-3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, जो FIA का एक तफ्तीशी है ना, जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। तो मैं कहता हूँ वो 2-3 लाख हलाल करें ना, ज़रा निकालें ना चीज़ें, साबित करें मेरा जुर्म। मुझे उठाया ना, गिरफ्तार उन्होंने किया। अब मैंने अपनी इनोसेंस साबित नहीं करनी है FIA को, उन्होंने मेरा जुर्म साबित करना है। क्योंकि मैंने अपनी इनोसेंस उस वक्त साबित करनी थी जब वो मुझे बुलाते, मुझे सवाल करते, पूछते, गिरफ्तार ना करते। अब उन्होंने गिरफ्तार किया है, जेल में डाला है, अब उन्होंने मेरा जुर्म साबित करना है। मेरी अब इनोसेंस साबित करने की जो डिमांड थी या रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब उन्होंने मुझे गिल्टी साबित करना है। शुक्रिया शाहिद असलम साहब की बातें आपने लोगों ने सुनी। एक जर्नलिस्ट जिन्होंने कुछ जुर्म किए बग़ैर इतनी अजियत काटी, उनके ख़ानदान को जो अजियत पहुंची ज़हनी, और अभी ये कह रहा है कि FIA वालों को ये साबित करना होगा कि वो मुजरिम है या नहीं, क्योंकि वो ख़ुद को मासूम समझता है और ये कहता है कि मैं अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सकूँगा, न करूँगा। ये अब उनका काम है कि तनख्वाह लेते हैं तो उसको चाहिए कि ये अपनी मुझ पे लगाए गए इल्ज़ाम सही साबित करे। अशराफुद्दीन पीरज़ादा, इस्लामाबाद।